के फैसले के बाद हालात पर चर्चा की गई। कहा कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बीजेपी ने किया दावा, एकनाथ शिंदे कैंप के साथ उनकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और सहयोगी दलों के विधायकों को दिया आदेश, 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई आने को कहा। बीजेपी नहीं करेगी फ्लोर टेस्ट की मांग, छोटे दल कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट की मांग, सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ठाकरे के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग का शिंदे गुट ने दिया संकेत, अगले 1-2 दिन में राज्यपाल से मिल सकते हैं बागी विधायकों के प्रतिनिधि। उद्धव ठाकरे खेमे से 3 और विधायक बगावत के मूड में, कभी भी पाला बदल सकते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद 21 जून की रात देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था, पैचअप करने की कोशिश की, सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के बाद इस्तीफा देने वाले थे, शरद पवार ने रोका। दूसरे दिन भी उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले थे, एक बार फिर शरद पवार ने रोका, सूत्रों के हवाले से खबर। गुवाहाटी में बागी विधायकों के होटल से कुछ दूरी पर लगा पोस्टर बाला साहब, आनंद धिगे और एकनाथ शिंदे की यह तस्वीर, लिखा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शिंदे साहब हम आपके साथ हैं। गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर आदित्य ठाकरे का दावा, विधायकों के 2 गुट बन गए हैं, 15 से 16 विधायकों का एक गुट उनके सीधे संपर्क में है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी के कुछ विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी ले जाया गया है, उनके लिए शिवसेना के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कुछ विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी ले जाया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बाकी बचे विधायक भाग कर गए हैं, अगर हिम्मत होती तो बगावत करने के लिए इस्तीफा देते और चुनाव लड़ते। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। बैठक के बाद नाना पटोले का बयान, सरकार 5 साल चलेगी। नाना पटोले का आरोप, होटल में बागी विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है, हर एक विधायक को पैसे का लालच भी दिया जा रहा है। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल की बुकिंग बढ़ाकर अब 5 जुलाई तक की गई है, सूत्रों के हवाले से खबर। बागी विधायकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 12 जुलाई तक रोक लगाई है और सभी को सुरक्षा देने को कहा है। शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और सुनील प्रभु को भी नोटिस 5 दिन में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर आदेश जारी करने से इनकार किया, कहा कि इससे गैर जरूरी दिक्कतें आएंगी। संजय राउत को ईडी का समन, जमीन घोटाले के मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। संजय राउत आज अलीबाग में 2 रैलियां करेंगे, रैलियों का हवाला देकर ईडी से पेशी के लिए किसी और दिन का समय मांग सकते हैं। ईडी के समन पर बोले संजय राउत, मेरा सिर कलम कर दो फिर भी गुवाहाटी का रूट नहीं लिखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी से संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होंगे। यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहन के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। G7 समिट में पीएम मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जोर दिया, कहा कि कार्बन इमिशन में हमारा योगदान सिर्फ 5% है। G7 में पीएम मोदी का बयान, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यूक्रेन पर G7 का ऐलान, 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का समर्थन किया। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी से मिले गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति और कनाडा के पीएम ने भी अभिवादन किया। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच भी चर्चा हुई। व्यापार, निवेश, जलवायु में भारत यूरोपीय संघ के बीच सहयोग पर समीक्षा हुई। जर्मनी में पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई। भारत कनाडा संबंधों को लेकर मजबूती करने पर चर्चा हुई। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। 100 दिन के एजेंडे पर सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। बिहार विधानसभा में अग्निपथ को लेकर विपक्ष का हंगामा, आज भी जारी रहने के आसार। कल भी विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित की गई थी। अग्निपथ योजना के विरोध में आज शामली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक युवा पंचायत करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अग्निपथ योजना में सैनिकों का भविष्य अनिश्चित है, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करे केंद्र। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल, जम्मू से जयपुर और केरल तक किया विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला, मोहन प्रकाश ने कहा कि मोदी अपना हट छोड़कर युवाओं की मांग पर ध्यान दें। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, राष्ट्रपति भवन ऐसा व्यक्ति जाए जो जिम्मेदारियां निभा सके। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई। 2 से 3 जुलाई को तेलंगाना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले संपर्क अभियान करेंगे नेता। ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज, आजमगढ़, रामपुर के नतीजे अखिलेश के लिए सीख, वो एसी कमरे से बाहर निकलकर चुनाव लड़े। मायावती का पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश, 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को गुमराह होने से रोकें। 30 जून को उत्तराखंड सरकार के 100 दिन होंगे पूरे, सीएम धामी बोले देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। शेखावत के बयान पर पायलट और गहलोत में खींचतान, पायलट ने कहा कि कांग्रेस जोधपुर में नहीं हारती तो शेखावत बयान देने लायक नहीं होते। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को फंडिंग के आरोपों से घिरे मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसा, 3 एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक मंदिर तोड़कर बिरयानी हाउस बनाया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर एसएसओसी कार्यालय लाई, आज कोर्ट में पेश करेगी। सोनिया गांधी के निजी सचिव पीवी माधवन पर रेप का केस दर्ज हुआ, नौकरी और शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा। सत्येंद्र जैन को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई।
दिल्ली ईडी मुख्यालय में जैकलिन फर्नांडिस से 8 घंटे हुए सवाल जवाब। सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ हुई। मराठी एक्टर केतकी चितले को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। पुलिस को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया। गोवा विधानसभा ने 2 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए आयोजित किया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी पहुंचे। दिल्ली में आयोजित सेफ्टी पायोनियर्स कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। कहा कि देश में हर घंटे एक्सीडेंट में मरते हैं 400 लोग। एमपी में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कमलनाथ और विवा पटेल रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी और आरएसएस पर हल्ला बोल। बीजेपी आरएसएस सिर्फ गौमाता की करते हैं बात, छत्तीसगढ़ सरकार करती है सेवा। चंडीगढ़ में आज से होगी जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। मुंबई में कुर्ला के नाइक नगर में 4 मंजिला इमारत ढही। मौके पर दमकल की टीम और पुलिस पहुंची। मलबे में दबे 7 लोगों को बचाया गया। कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा पर लखनऊ में केस दर्ज। द्रौपदी पांडवों और कौरवों को लेकर किया था विवादित टिप्पणी। हरियाणा के सीएम खट्टर का ऐलान। पेंशन के लिए आवेदन की जरूरत नहीं है। उम्र 60 साल और आय 2 लाख से कम तो अकाउंट में सीधे पहुंचेंगे पैसे। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। अगले 2 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों में भर्तियां करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। कहा कि पीएम का सपना केमिकल फ्री हो खेती। कानपुर में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। फूड सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर 6 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए। मेरठ में एलपीजी सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत। धमाके की वजह से घर जमींदोज। यमुना के पास से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। तेलंगाना में गर्भवती महिलाओं को सौगात। केसीआर किट योजना के तहत मिलेंगे 13,000 रुपए। दिल्ली पुलिस की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग समर कैंप का समापन हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना शामिल हुए। बेंगलुरु के कब्बन पार्क में पालतू कुत्तों के प्रवेश पर बैन लगा। बागवानी विभाग के प्रस्ताव पर पालतू कुत्तों के मालिकों ने आपत्ति जताई। बागवानी विभाग के उपनिदेशक की सफाई। लोगों के कहने पर ही किया था बैन। मामले में अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। कोलकाता में इस्कॉन मंदिर से धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भव्य रथ और मूर्तियां तैयार। असम के 22 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित। पिछले 24 घंटे में 2 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत। असम के सिलचर और कछार में हालात अब भी खराब। कई इलाके में अब भी पानी भरा। सिलचर में 6 दिन के बच्चे को मां समेत असम राइफल्स के जवानों ने रेस्क्यू किया। परिवार ने जवान का आभार जताया। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 21 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,369 नए केस। 5 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव। एनसीपी नेता छगन भुजबल भी संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 628 नए केस से 3 मरीजों की मौत। कोविड से बढ़ सकता है पाकिस्तान अल्जाइमर बीमारी का खतरा। यूरोपियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की स्टडी से खुलासा हुआ। यूक्रेन के क्रेमेनचुक शहर में शॉपिंग मॉल पर रूसी मिसाइल से हमला। 10 लोगों की मौत, 40 घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की हमले की निंदा। टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि घायलों की संख्या अकल्पनीय है। हमले के समय 1000 से ज्यादा लोग मॉल में मौजूद थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मिला अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। आर्थिक संकट पर चर्चा की। भारत ब्रिटेन मिलकर तैयार करेंगे डिप्लोमेट्स ज्वाइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू करेंगे। G7 की बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। रूसी सामानों पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पहला मैच 7 विकेट से जीता। डबलिन के मैदान पर खेला जाएगा मैच। भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा मुकाबला। बारिश फिर बन सकती है बाधा। संजू सैमसन को इस बार मिल सकता है मौका। पहले T20 में आयरलैंड के बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर की ताबड़तोड़ बैटिंग के मुरीद हुए हार्दिक पांड्या गिफ्ट किया बैट। भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए इंग्लैंड का टीम ऐलान। बेन स्टोक्स संभालेंगे टीम की कमान। जेम्स एंडरसन को टीम में किया गया शामिल। एजबेस्टन में 1 जुलाई से खेला जाएगा मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन। जोस बटलर बन सकते हैं नए कैप्टन। मयंक अग्रवाल टेस्ट टीम में शामिल है। रोहित शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने पर फैसला। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को हराया। 7 विकेट से दर्ज की जीत। टेस्ट में न्यूजीलैंड का सुपरा किया साफ। 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने आखिरी T20 में भारत को हराया। 7 विकेट से जीता मुकाबला। मलेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे पीवी सिंधु और प्रणय। आज से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट। विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचेंगे नोवाक जोकोविच। पहले मैच में कोरियाई खिलाड़ी को 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 से हराया। और मुंबई पुलिस के एक कार्यक्रम में शाहरुख ने बिखेरा जलवा। अपने गाने आई एम द बेस्ट पर परफॉर्म किया।